हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। 4 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर विद्युत क्षेत्र 1 × 10⁻⁴ किलोग्राम की एक जल की बूंद को गिरने से रोकता है। बूंद पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, जो प्रश्न है, इस प्रश्न में हमारे पास एक तेल की बूंद है। उस तेल की एक बूंद को नीचे गिरने से जो ऊर्ध्वाधर विद्युत क्षेत्र है वो रोकता है। तो उस स्थिति में हमें वो जो तेल की बूंद है उस पर आवेश के मान को ज्ञात करना है। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि तेल की बूंद जो है उसका निर्माण कर रहे हैं बच्चों। तो ये हमारे पास कोई भी एक तेल की बूंद है। ये हमारे पास हो गई तेल की बूंद। ये तेल की बूंद जो है बच्चों, क्या हो रही है, नीचे गिर रही है। ये नीचे क्यों गिरेगी बच्चों? तो ये हमारे पास तेल की बूंद है। इस तेल की बूंद का कुछ ना कुछ द्रव्यमान अवश्य होगा, और उसके कारण इस पर नीचे की ओर बल कौन सा लगेगा बच्चों? mg इस पर नीचे की ओर कार्यरत होगा। जब mg इस पर नीचे की ओर कार्यरत होगा तो ये बूंद नीचे की ओर गिरेगी, लेकिन ये ऊर्ध्वाधर विद्युत क्षेत्र जो है इसे क्या करता है बच्चों? रोकता है। तो बच्चों, ऊर्ध्वाधर विद्युत क्षेत्र के कारण यहाँ पर एक विद्युतीय बल कार्य करता है, F बराबर QE। और इस विद्युतीय बल के कारण ही ये बूंद नीचे ना गिरकर संतुलन की अवस्था में रहती है। अर्थात हम क्या कहेंगे कि जब संतुलन होता है तो उस स्थिति में क्या होगा? संतुलन की अवस्था में तो ये ऊर्ध्वाधर विद्युत क्षेत्र के कारण जो विद्युतीय बल आया उसने इस तेल की बूंद को नीचे गिरने से रोक दिया, तथा बूंद वहीं पर स्थिर हो गई। तो संतुलन की अवस्था में बच्चों क्या होगा? तो ये बूंद है, इस बूंद पर लगने वाला भार हमारे पास क्या होगा? बूंद पर लगने वाला भार। तो ये जो बूंद है इस पर लगने वाला द्रव्यमान अर्थात भार क्या है? हमारे पास mg है। तो बूंद पर लगने वाला भार बराबर विद्युत क्षेत्र के कारण बल। क्या होगा बच्चों? विद्युत क्षेत्र के कारण बल के बराबर हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र के कारण हमारे पास बल कितना होगा? विद्युत क्षेत्र के कारण बल अर्थात हमारे पास क्या होगा बच्चों? बूंद पर लगने वाला भार तो हो गया हमारे पास mg, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास? Q गुणा E के बराबर हो जाएगा। mg बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? QE के बराबर हो जाएगा। यही हमारे पास बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। अब बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो बच्चों, हमें प्रश्न में दिया है किस किस का मान दिया है? हमें दिया है विद्युत क्षेत्र का मान। और विद्युत क्षेत्र का मान कितना दिया बच्चों? 4 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के बराबर। तो हमें विद्युत क्षेत्र का मान दिया। द्रव्यमान का मान हमें कितना दिया गया है? यहाँ पर द्रव्यमान का मान दिया 1 × 10⁻⁴ किलोग्राम, अर्थात 10⁻⁴ किलोग्राम के बराबर हमें इसका मान दिया गया है। और हमसे किसका मान? आवेश का मान पूछा है। तो चलिए बच्चों, हम प्रश्न को हल करते हैं। तो मुख्य उदाहरण के आधार पर Q का मान हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों? mg बटे E के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? mg बटे E के बराबर हो जाएगा। अर्थात Q बराबर कितना होगा बच्चों? m का मान है 10⁻⁴, जी का मान बच्चों हमारे पास 9.8, और ई का मान हमें प्रश्न में दिया हुआ है 4 × 10⁵ के बराबर होगा। इसे हल करने पर बच्चों हमें आवेश का मान प्राप्त होगा। और वो आवेश का मान हमारे पास कितना रहा है बच्चों? 2.45 गुणे 10⁻⁹ गुलाम के बराबर प्राप्त होगा। अतः दिया गया जो प्रश्न है इसमें आवेश का मान Q बराबर 2.45 गुणे 10⁻⁹ गुलाम के बराबर प्राप्त हुआ। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।